Okay, today we'll discuss questions on profit and loss. कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके रह गए प्रॉब्लम सॉल्विंग में. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो आसान से मैं कैसे जल्दी करता हूं, मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूं कि कैसे जल्दी करना चाहिए एग्जाम में. अ पेन हैज सोल्ड फॉर ₹40 एंड सेल्समैन हैड अर्न ₹9 एज अ प्रॉफिट. व्हाट वाज कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन? ये तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन था. 31. Okay, next question. A radio is purchased for ₹5 and sold for ₹650. Find the profit percent. Profit, केवल profit पूछा 150. A radio is purchased for ₹500 and sold for ₹650. What was percent profit? Now, देखो 150 इसका profit हो गया upon 500 into 100. So profit percent is 30%. The cost price of article is 500 and it has been sold for ₹600. Find the profit or loss percent. देखो भाई कॉस्ट प्राइस है 500 एंड सोल्ड किया उससे 600 पे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 100 बाई 500 इंटू 100. कितना प्रॉफिट हुआ 20%. व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग. देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. देखो क्वेश्चन है सीपी ऑफ 12 आर्टिकल, एसपी ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल. अच्छा, इस केवल इतनी बात से आपको समझ में आ रहा है लॉस होगा प्रॉफिट होगा? लॉस होगा. 12 ऑब्जेक्ट बेचने पर जो पैसा मिला वही 16 ऑब्जेक्ट, 12 ऑब्जेक्ट खरीदने में जो पैसा मिला वही 16 ऑब्जेक्ट बेचने में मिला है, तो क्या होगा? लॉस होगा. क्या करते हैं 1 मान लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो 16 रुपीज का आर्टिकल कितने में सेल हुआ है 12 में. सो देयर इज ए लॉस परसेंट 4 रुपीज आउट ऑफ 100 अप टू 16 इंटू 100, 25%. When the cost price of 25 article is equal to the selling price of 20 article, then what is the percentage profit? देखो 25 आर्टिकल आप कैसे करेंगे? सीपी ऑफ 25 आर्टिकल मान लेते हैं ₹1 है. एसपी ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल 20 आर्टिकल भी ₹1 है, क्योंकि इक्वल है तो हमने इक्वल 1 मान लिया. एक्स मान लो, 100 मान लो, जल्दी जिससे हो जाए. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो. दिस इज 20, दिस इज 25. सो 20 का आर्टिकल कितने में सेल हुआ 25. प्रॉफिट परसेंट इज 5 बाई 20 इंटू 100 फॉर 25%. व्हेन 5 लेमन्स आर परचेज फॉर ₹4. देखो 5 लेमन आप परचेज कर रहे हो कितने के? ₹4 के. ये तो हो गया सीपी में. और आप सेल क्या कर रहे हो? 4 लेमन फॉर ₹. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 16 और 25. प्रॉफिट हो रहा 9 रुपीज का आउट ऑफ 16 इंटू 100. तो दिस इज 225 अपॉन 4. 5 6 होल 1 बाई 4 बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन 3 लेमन्स आर परचेज फॉर ₹4 एंड सोल्ड 4 लेमन्स फॉर 3. देखो 3 लेमन परचेज की. अब आपको जो प्रैक्टिस होगी डायरेक्ट लिखोगे 3 फॉर 4 एंड सोल्ड 4 फॉर 3. लॉस होगा 16 और 9 कितने का हुआ 7 रुपीज का आउट ऑफ 16 इंटू 100. अपॉन में 4 आएगा. केवल एक ऑप्शन, कुछ नहीं होती नहीं है, केवल एक ऑप्शन में अपॉन में है 4. ठीक है. इफ 15 आर्टिकल आर परचेज फॉर ₹12 एंड 20 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर ₹14, देन फाइंड परसेंट प्रॉफिट लॉस. देखो 15 आर्टिकल फॉर ₹12 एंड 20 आर्टिकल फॉर ₹14. तो देखो मल्टीप्लाई कर लो 240 एंड 210. लॉस हो रहा है ना 30 रुपीज आउट ऑफ 240 इंटू 100, 12.5 लॉस. ए ऑप्शन. प्रॉफिट लॉस इज 12.5%. ओके. अब थोड़ा सा मैं अब स्लो हो जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छा आ जाएंगे. चंदन सोल्ड. अब देखो ध्यान समझना, अब एक्चुअल एग्जाम लॉजिक. चंदन सोल्ड अ काउ टू अरुण फॉर 10% प्रॉफिट. देखो आपको करना क्या एग्जाम में, चंदन ने किसको बेचा? अरुण को एट 10% प्रॉफिट. अरुण ने बेचा इसको 5% लॉस पर. किसको? चंद्रा. अच्छा पहले चंद्रा. एंड चंदन सोल्ड इट टू मोहन एट 20% प्रॉफिट. अच्छा मोहन ने कितना पे किया? तो देखो मैं क्या करूंगा, चंद्रा की प्राइस पूछी होगी, माना x. पहला प्रॉफिट 10%, सो विल मल्टीप्लाई दिस बाई 1.1. दूसरा लॉस 0.95. याद है रूल?
दूसरे को 20% प्रॉफिट 1.2 इज इक्वल दिस। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था शॉर्टकट। देखो पहली बात तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। ए ऑब्जर्वेशन देखो कि ए तो बहुत छोटा 2000, 12,500 वाली चीज जो आखिरी में बिकी है 2000 की तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती। अच्छा बचे दो ऑप्शन, 20,000 नहीं हो सकता कि कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट हो रहा है ना, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट हो रहा है ना उसको। अच्छा अब बचा मेरे पास 10,000 18,000, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या बचा, ये तो हो गया तरीका नंबर 1। अब तरीका 2 देखो, x इज इक्वल 12,540 अपॉन 1.1 इंटू 0.95, और एक मेथड होता रानी लक्ष्मीबाई काटने वाला, वो मेथड हम करते नहीं, RLB मेथड, वो करोगे तो आप रानी लक्ष्मी मारी गई थी ना, खत्म हो जाओगे तुम भी। अब आपको देखो ये तो मेथड हो गया श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। 12,540 है ना, इसके डिजिट को ऐड करो आप, 12 मतलब मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल है 3 का ये अलग, और इधर देखो 11 नहीं है, 95 नहीं है, 12 है, तो 3 का मल्टीपल कट गया, 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो 18,000 तो वैसे कट गया, समझे बात। बचे मेरे पास 2,000 वैसे काट चुका था, 10,000 और 20,000। लॉजिकल तो इसका आंसर आगे, अगर इसके ऑप्शन ऐसे होते ना, अगर एक होता 12,000 तभी क्वेश्चन अच्छा बनता, एक होता 11,000, एक होता 10,500, तब क्वेश्चन अच्छा बनता है ना, क्योंकि इसके ऑप्शन रियलिस्टिक नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से होने चाहिए ऑप्शन। अब सुनो, अगर मैं कहता 11,000 तो ध्यान देना, किसी आंसर में 11,000 क्यों आएगा कि इसमें 11 दो बार हो, क्यों, क्योंकि नीचे 11 है, अरे समझे बात। अगर ऊपर 11 बचेगा तो तभी बचेगा जब ऊपर 2 11 हो, अरे समझे। सो वील चेक हाउ मेनी टाइम्स 11 विल डिवाइड दिस, 11 1 जा 11, 1 4 1 1 4, 11 से एक बार ही जा रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, समझे बात। अच्छा 1050 में 3 आता है एक, और 3 नहीं था तो ये आंसर नहीं होगा, 12,000 नहीं होगा, आंसर इज ओनली बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, रमन ने घड़ी 12% हानि पर, रमन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं x इंटू 12% लॉस 0.88 इंटू ब्रिजेश ने माधुरी को दिया 10% प्रॉफिट 1.1 एंड माधुरी ने जयंती को दिया कितने पर 15% लॉस 0.85 एंड 822.8। सो x वुड बी, जो हमें पूछा हुआ है दैट इज 822.8 अपॉन 0.88 इंटू 1.1 इंटू 0.85, राइट। अब जो हम सोचेंगे, ध्यान देना, पहली बात देखो ये बड़े अच्छे ऑप्शन है। देखो 1400 में क्या स्पेशल है, 7, ये ढूंढना आना चाहिए। 1100 में क्या स्पेशल है, 11, और 1200 में 3, और यहां पर कुछ नहीं, ऐसा कॉमन नहीं है। इसका मतलब अगर ऊपर 3 बचेगा तो मेरा आंसर ए होगा, ऊपर 11 बचेगा तो आंसर डी होगा, ऊपर 7 बचेगा तो आंसर सी होगा, और कुछ नहीं बचेगा तो आंसर ए बी होगा। अब हम देखते कैसे करेंगे। देखो ये नंबर नीचे के 7 तो नहीं है ना, ऊपर 7 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये आंसर कट गया, 100% आंसर नहीं हो सकता ये, समझे बात। अगर ऊपर 7 बचता तो मेरा आंसर सी होता। अच्छा 11 देखेंगे, नीचे एक 11 और 2 11 है, तो ये 11 से 3 बार जाएगा तो हमारा आंसर ये होगा। तो देखते हैं, 11 7 जा है ना 52 हुआ, कितना बचेगा 52, तो 4 जा फिर 0.8, अब 11 से जा रहा है, अगली बार जाएगा लेकिन एक बार ही जाएगा, 11 6 जा 11 8 जा, अब 11 से तो ये आंसर नहीं हो सकता मेरा। अब देखते हैं हम 3 वाला लॉजिक, इनके डिजिट का सम कितना आ रहा है, तो 3 नहीं है, आंसर इज 1000 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2 cows have sold for 4675 each and one of them has sold for 15% profit and other is 15% loss, मैंने आपको क्या बताया था इसका शॉर्टकट, if selling price of 2 object are same then there is always loss, अगर एक का प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर है तो लॉस इज एक्स स्क्वायर बाई 100, बताया था फॉर्मूला। ये कॉमन एग्जाम यूपी बेस एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन। तो एक पे 15% प्रॉफिट, दूसरे पे 15% लॉस, इनका प्रोडक्ट करो कितना होगा 225 बाई 100 कितना होगा 2.25, दिस इज लॉस, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram sold his watch which cost rupees 120 for 10% profit to Shyam. Shyam sold the watch to Mohan for 20% profit. For how much did Mohan purchase that watch? देखो राम ने 120 की वॉच कितने बेची 1.1, श्याम ने इसको बेचा 1.2, इसका मतलब आंसर 11 का मल्टीपल जरूर होगा, और 120 और 12 9 का मल्टीपल, आंसर 9 का मल्टीपल होगा और
11 का होगा, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। खत्म क्वेश्चन। अगर दो आंसर 9 के मल्टीपल होते तो फिर मैं 11 देखता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If a person purchases 12 mangoes for rupees 10 and sell 10 mango for 12, then find the profit or loss percent in the business। देखो 12 मैंगोज कितने खरीदे उसने, 10 के, और 10 मैंगो बेचे कितने के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 रुपीज का आर्टिकल 144 का बिका, प्रॉफिट परसेंट 44। A sells a horse to B for 50% profit and B sells that horse to C for 10% profit। If C pays, देखो A ने सेल किया कितने का, 50% प्रॉफिट पर, तो 1.05 होगा, और 1.1 इज इक्वल 2310। अब देखो मैं कैसे करूंगा, ध्यान समझना, ये नीचे आएगा, 1.05 3 का मल्टीपल एक बार है, ये नंबर भी 3 का मल्टीपल एक बार है, आंसर 3 का मल्टीपल नहीं होगा, तो ये आंसर और ये आंसर नहीं हो सकते। अरे क्लियर है ना, दो आंसर कट गए हमारे। अच्छा दूसरी बात, 2200 में कुछ स्पेशल दिख रहा है आपको, इसका मतलब देखो यहां पे एक 1.1 है, इट मींस या तो ये नंबर दो बार 11 का मल्टीपल होगा या एक बार होगा, और अगर एक बार होगा तो आंसर हो गया सी, दो बार होगा तो आंसर हो गया डी। समझे, एक बार है इसका मतलब आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। यही तरीके काम आएंगे आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी फॉर 15% प्रॉफिट एंड बी सेल इट टू सी फॉर 10। देखो ए की प्राइस मान लो, ए 15% प्रॉफिट 1.15 इंटू 10% लॉस 0.9 एंड सी पेज 207। ठीक है, ये है 23 का मल्टीपल 115, 23 5 जा होता है। अच्छा आंसर में देखो 200 ऑप्शन है, 205 है, 195 है, 201, सारे ऑप्शन बड़े ट्रिकी से हैं। अच्छा इसमें एक देखो 9 है, तो ये क्या, ये 9 का मल्टीपल है, देखते 9 का मल्टीपल कितनी बार है, 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 3 जा एक बार, ये आंसर नहीं हो सकता है ना। अच्छा अब ये जो नंबर है 23 का मल्टीपल, आंसर इसका ए होगा, क्योंकि 23 कट जाएगा तो 0 0 की फिगर आएगी, और 0 0 की फिगर में केवल एक ही ऑप्शन है, समझे, और कुछ नहीं है। मतलब 205 में बहुत कुछ है, 5 इंटू 41 है, क्योंकि 9 से काटने का तो 23 बचा यहां पर, इसका मतलब अब इसमें 0 0 होंगे, बाकी कोई फालतू का प्राइम नंबर नहीं होगा। आंसर इज ओनली ए ऑप्शन। और आपको ज्यादा डर लगे तो करके देख लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। If the selling price of two fans are if selling price of two fans are same, if one of them is sold for 10% loss and another 20% profit, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को। इसको मैंने तुम्हें बताया था, तो इसका तरीका आपने किया घर पे ट्राई इस क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान समझना। सीपी प्रॉफिट लॉस एंड एसपी, अब आपको ये निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ द सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर आपको लॉस हो रहा है कितना 10% और दूसरे पर प्रॉफिट 20%, तो मैंने आपको बताया क्या था, अगर 10% लॉस है तो इसका मल्टीप्लायर क्या होगा 0.9, इसका मल्टीप्लायर 1.2। अब डेसिमल हटा दो, 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा 36। तो मान लो कि सेलिंग प्राइस इसकी भी 36 है, इसकी भी 36 है, चलिए सॉरी चलिए मैं सेम करिए ना, 36। नाउ कॉस्ट प्राइस क्या होती है 36 बाई 0.9, 40 रुपीज की सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो गई, और 36 बाई 1.2 30 रुपीज। क्लियर, तो टोटल देखते हैं हम, टोटल सीपी कितनी हो गई 70 एंड टोटल एसपी प्रॉफिट हो रहा है। अब बाकी सब भूल जाओ आप, ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने तुझे समझाया था, इसमें 15-20 मिनट लगे थे इस टॉपिक को समझाने में। तो 2 रुपीज प्रॉफिट आउट ऑफ 70। अब ध्यान देने एक स्टेप, मैं अब इसका आंसर कैसे मैच करता हूं। बहुत सी चीजें होती है कि आपको अब क्वेश्चन छोड़ देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अपॉन में 7 आएगा, प्रॉफिट आएगा, केवल एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ना 207 से कट नहीं रहा है और लॉस होगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट हो चुका है। ये तो एग्जैक्ट नंबर नहीं हो रहा है आंसर, इट मींस आंसर इज ओनली पॉसिबल सी। ठीक है, अब चलो आता डिसऑनेस्ट सेलर। A shopkeeper says, I sell all the things for cost price, but he uses the bar of 950 gram in place of the bar of 1 kg. डिसऑनेस्टी मैंने बताई थी उस दिन, दोबारा बता रहा हूं। देखो इसका तरीका ये होता है, सीपी एसपी, ये तो स्टेटमेंट हो गया इसका, और एक्चुअल में क्या किया इसने, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं आपको याद रखना है, बहुत सिंपल तरीका होता है। 950 ग्राम दिया इन प्लेस ऑफ 1 kg, तो हम क्या करेंगे 1000 ग्राम मान लो वो लाया और बोला है
स्टेटमेंट आई सेल ऑल द थिंग्स फॉर कॉस्ट प्राइस, तो मान लो कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, 1 मानो, 100 मानो, x मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक समझना पड़ेगा आपको। उसने बोला कि ही विल सेल ऑल द आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, मतलब 1000 ग्राम जो लाया वो 1 रुपए का 1 में बेचेगा, लेकिन ये तो उसने स्टेटमेंट कहा था और एक्चुअल में क्या किया। अब आप क्या करोगे, जो उसने कहा था उसको तो काट दिया आपने, अब इसको बचे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बस ये रूल होता है। 950 और ये 1000 रुपीज, नाउ प्रॉफिट हो गया 50 रुपीज आउट ऑफ 950। अब ध्यान देना एक स्टेप और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कुछ चीजें आपको ऑडली समझनी पड़ेंगी। अब देखो आपका यहां पर मल्टीपल रूल नहीं चलेगा। पहली बात, नीचे 19 आएगा, और एक बात देखो यहां पर एक कंफर्म हो गया कि 100 बचा, मतलब 0 आखिरी में आएगा। अच्छा ये पढ़ा है आपने, ये क्या होता है, तो बहुत काम की बात बता रहा हूं, ये ऑप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको डिवाइड नहीं करोगे, दिमाग लगाओगे। देखो ए, ये कैसे करते हैं आप, ये तो करते हो ए इंटू सी प्लस बी करते हो ना। आज के बाद अगर किसी क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, अब बचे 2 ऑप्शन, तो या तो आप डिवाइड करो या दिमाग लगाओ। देखो 19 गुना 5 करूंगा तो 9 गुना 5 करो कितना होगा 45, 5 लास्ट डिजिट देखो, और 5 में 5 जुड़ेगा 10, आखिरी में 0 आएगा, और इधर 9 4 36, 6 प्लस 5 1, नहीं हो सकता, बी ऑप्शन। अरे नहीं समझे बात, इधर आखिरी में 0 आ रहा है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत काम आता है डीआई वगैरह में, जहां फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, फिर आप अगर जैसे मैंने बताया कहीं पर 19 एक जगह होता तो मेरा आंसर वही होता, लेकिन 19 2 जगह है, हो सकता है 4 जगह 19 होता, तो आप कैसे मैच कराओगे, आप देखोगे 0 की फिगर। मैंने कैसे किया, दोबारा समझ लो इस बात को। जैसे मेरे पास पता लगा कि नीचे 19 आएगा, तो आपको एकदम से आंसर पे, क्वेश्चन पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है, और यहां पे ओरल होना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने पर क्या प्रॉब्लम होती है, आप ज्यादा चीज लिख नहीं सकते हो आप, है ना। या तो आप ये करोगे कि भाई 5 से 19 करके 100 बाई 19 करके 19 5 जा कर लोगे, भाई 5 एक में दिख रहा है, लेकिन अगर यहां भी होता 5 होल 4 बाई 19 और ये होता 5 होल 3 बाई 19, तब आप करते, यही लॉजिक बता रहा हूं मैं। 19 9 5 जा और प्लस 4 नहीं होगा, 9 5 जा 5 प्लस 5 0, यस ये आंसर होगा, समझे। तो आपको ये अप्रोच सीखनी पड़ेगी, मेरे साथ 2-3 महीने रहकर यही सीखोगे आप, कैसे मैं आंसर को जल्दी जल्दी मैच कराता हूं। कुछ क्वेश्चन किया, कुछ क्वेश्चन करे, कुछ आंसर करे, तब पूरा सॉल्यूशन होगा। पूरा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए आपको, ऑप्शन दिए ना आपको, ये वो तो नहीं कि आप पीछे आंसर लाने, उत्तर माला थोड़ी देखना आपको क्वेश्चन के आधे पार्ट से ही आंसर निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर सेल्स द फ्रूट फॉर कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 900 ग्राम इन प्लेस। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 1000 ग्राम की सीपी 1 और 900 ग्राम की एसपी 1, ये तो करेंगे, तो वही हो गया 900 और 1000। अब यहां से फिर 2 जीरो काट लो, 9 रुपीज का आर्टिकल कितने बिका, 1 आउट ऑफ 9 इंटू 100, आखिरी में फिर 0 आ रहा है, 9 1 9 0 9, ये नहीं हो सकता, बस एक ही ऑप्शन होगा, 9 नीचे आ रहा है ना, नीचे 9 एक में दिख गया, हमें फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर डज 10% चीटिंग ऑन परचेजिंग एन आर्टिकल एंड 10% चीटिंग ऑन सेलिंग दैट आर्टिकल। मैंने बताया था इसका प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्चुअली इन क्वेश्चन में ये नहीं कंफर्म होता कि प्रॉफिट ले रहा है नहीं ले रहा है, उसने कहीं बताया नहीं इस बात को, इसलिए गलत होता है ये। इसमें प्रॉफिट नहीं बोला है कहीं कि उसने कुछ प्रॉफिट लिया नहीं लिया, ना कॉस्ट पे बोल बेचा है। वजन में चीटिंग में आपको ये करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है, एसएससी में आंसर ऐसे निकलता है और एग्जाम में किसी और तरह से निकलता है, तो उसको टेंशन मत लो, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर ऑन परचेजिंग एंड सेलिंग एन आर्टिकल चीट्स बाई 5% 20%, तो फिर वही लगा लो 5 प्लस 20 प्लस 1 26%, बी ऑप्शन। A person sell is good for 5% profit and uses 20% less the weight. Find it. अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये टाइप 2 चीटिंग बताई थी मैंने। तो देखो मान लेते हैं 100 ग्राम वो लाया, कितने रुपए इसका 100 का, उसने बेचना कितना है 100 ग्राम, कितना प्रॉफिट ले रहा है 105 का, लेकिन इसने एक्चुअल में क्या किया 20% कम दिया, 80 ग्राम दिया फॉर रुपीज 105। ये लाइन काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8000 और ये हो जाएगा 10500, तो 2 जीरो बराबर से काट दो। 80 का आर्टिकल 105 बिका, 25 प्रॉफिट आउट ऑफ 80 इंटू 100, ठीक है भाई। ये हो गया कितना 5 और ये हो गया 4, है ना, 125 बाई 4 31.25, ए ऑप्शन। If a shopkeeper uses 950 ग्राम बार instead of 1 kg बार, then find his % profit। इसका मतलब इसमें ये अंडरस्टूड है कि वो सीपी बेच रहा है, तो 1000 ग्राम 1 रुपए का, 950 ग्राम भी वो 1 रुपए का बेच रहा है, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 950 सीपी एंड 1000 इज एसपी, तो 5 रुपीज का लॉस आउट ऑफ 95 अपॉन में क्या आएगा,
और अपॉन में 19 आएगा, देखो 3 ऑप्शन में, और आखिरी में 0 आएगा। 9 5 जा नहीं हो सकता, 9 1 जा 9 नहीं हो सकता, यही हो सकता है बस, है ना। इफ अ मिल्कमैन मेजर 750 ग्राम मिल्क इंस्टेड ऑफ 1 kg देन फाइंड। आसान सा क्वेश्चन है, 1000 एक और 750 एक, ये तो करेंगे आप, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं ना, 750 और 1000, तो 250 का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ 750, 1/3, तो 1/3 33%, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एग्जांपल समझो पहले, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं आप 10 ऑरेंजेस लाए, ₹12 के हिसाब से, कितना खर्चा किया आपने, है ना। आपने उसकी प्राइस सेट कर दी 10 ऑरेंजेस की, ये तो आप लाए थे, ध्यान समझना इस कॉन्सेप्ट को, ये आप खरीदे, आपने 10 ऑरेंजेस लाए 12 रुपए के, और आपने सेलिंग प्राइस सेट की उनकी 15 रुपए। ठीक है, कितना मिला आपको। अब ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि अ पर्सन वाइल सेलिंग 10 ऑरेंजेस earns a profit of which is equal to selling price of 2 oranges। देखो क्वेश्चन हिंदी बोल रहा हूं कि एक आदमी को 10 संतरे बेचने पर जो लाभ हुआ वो 2 संतरे की सेलिंग प्राइस के बराबर है। नहीं समझे, देखो यहां पर 30 फायदा हुआ, 30 किसके बराबर, 2 संतरों की सेलिंग प्राइस के बराबर। और ऐसे बोल सकता है कि एक व्यक्ति को 10 संतरे खरीदने पर, बेचने पर 2.5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ, ये भी तो हो सकता है भाई, 12 रुपए एक का सीपी है। तो जब भी प्रॉफिट लॉस बोला जाए सीपी और एसपी पर, तो उसका रूल होता है, अब फॉर्मूला लिख लो, वाइल, मैंने कौन सा नहीं बताया था, वाइल सेलिंग एक्स ऑब्जेक्ट, नंबर 1 प्रॉफिट इक्वल्स एचपी ऑफ वाई ऑब्जेक्ट। तो आपको देखो रटना ही समझना है बात को। मैंने जो पहला कंडीशन बोली थी, जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाया 10 ऑरेंजेस वाला, कि एक आदमी को 10 ऑरेंजेस खरीदने पर 2 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर फायदा हो रहा है। इसका मतलब लॉजिक ये होता है कि अगर 10 ऑरेंज बेचने पर उसको 2 का सेलिंग प्राइस का फायदा हो गया, इसका मतलब 8 पे उसकी लागत आ गई होगी। नहीं समझे बात, इसका मतलब जब भी ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट आए सेलिंग प्राइस पर, तो जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट से सब्ट्रैक्ट करोगे। 10 ऑरेंजेस बेचने पर उसको 2 के सेलिंग प्राइस के बराबर फायदा हुआ। दिमाग लगा करना इस क्वेश्चन को, रटोगे तो 4 फॉर्म लिखवाऊंगा, अभी रट लेना उनको, कॉन्सेप्ट समझोगे तो आसान रहेगा। तो जब भी उसको सेलिंग प्राइस के बराबर फायदा हो, इसका मतलब जो उसको फायदा हो रहा है तो ऊपर आएगा जितने ऑब्जेक्ट फायदा हो रहा है, अपॉन एक्स माइनस वाई, याद रखना। और ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि इसमें सेलिंग के बराबर फायदा होता है। प्रॉफिट, जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैंने बोला 10 ऑरेंजेस बेचने पर उसको 2 ऑरेंजेस के सेलिंग के बराबर फायदा हुआ, तो 2 का फायदा अपॉन 8 इंटू 100, 25% प्रॉफिट। यहां पे करके देख लो, 30/120 होगा इंटू 100, 25। तो आपको याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर फायदा हो रहा है तो नीचे से माइनस होगा। और अगर सेकेंड कंडीशन, लॉस इक्वल्स सेलिंग प्राइस ऑफ वाई ऑब्जेक्ट, अगर लॉस हो रहा है तो नीचे ऐड होता है। जो अगला क्वेश्चन में गलती यही है, नीचे ऐड करके आंसर पुराना दे दिया है। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो इस केस में लॉस परसेंट इज इक्वल वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100। अगर प्रॉफिट होता है तो नीचे घटता है, लॉस होता है। अब लॉस का मतलब क्या हो, जैसे क्वेश्चन होता है कि 10 ऑब्जेक्ट बेचने पर एक व्यक्ति को 2 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ, इसका मतलब अभी वो 2 और बेचे तो उसको फायदा निकलेगा। नहीं समझ बात, 10 बेच दिया, उसको अभी भी लॉस हो रहा है, मतलब 2 बेचने का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 2 और बेचे तब उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी, नीचे ऐड होगा। समझ गए। अच्छा, अब इसमें सीपी का क्या होता है, वाइल सेलिंग एक्स ऑब्जेक्ट ए पार्ट, प्रॉफिट इक्वल्स सीपी ऑफ वाई आर्टिकल। ध्यान समझना इस बात को जरा, कैसे, मैं अभी आपको खुद ही बोलूंगा आंसर इसका। मैं कहता हूं एक आदमी को 10 संतरे बेचने पर 2 संतरे की सीपी के बराबर फायदा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 10 सीपी हो गई तो 2 प्रॉफिट हो गया।
जब सीपी होता है तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है y अपॉन एक्स इंटू 100। और बी पार्ट, लॉस इक्वल सीपी ऑफ वाई आर्टिकल, यहां पर सम होगा y अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100। बात थोड़ी है, 10 बटन एक आदमी खरीदता है 1 रुपए के सीपी, और वो बेचता है 10 बटन 1.5 के हिसाब से, 10 रुपए की चीज 15 में आई। देखो ऐसे खुद बना लिया करो चीजों को। तो इसको 5 रुपए फायदा हुआ। 5 रुपए कितने ऑब्जेक्ट की सीपी के बराबर है? 5 रुपए फायदा हुआ, कितने ऑब्जेक्ट की सीपी 5 के बराबर है? 5 ऑब्जेक्ट की, एक की 1 रुपए, तो 5/10 हुआ ना हमारा आंसर इस हिसाब से। और इस हिसाब से क्या हुआ? क्वेश्चन बोलेगा 10 वस्तु बेचने पर 5 की सीपी का फायदा हो, तो वाई अपॉन सही है ना फॉर्मूला? सही होगा फॉर्मूला। अच्छा, अब दूसरा काम करते हैं इसमें। हर चीज समझ लिया करो कैसे कर सकते हैं। सुनो, अगर यहां पर बेचता है इसको 0.8 मतलब 80 पैसे का बेचता, तो कितना मिलता है इसको? 8 रुपीज। कितने का लॉस हुआ? 2 रुपए का। तो 2 रुपए की 2 ऑब्जेक्ट की सीपी के बराबर लॉस हुआ। तो जो मैं फॉर्मूला लिखवाया 2 बाई, अच्छा तो यहां पर एक्स ही रहेगा, मुझे वही कंफ्यूजन हो रहा था, नीचे भी एक्स रहेगा। सीपी में दोनों केस में सेम रहता है, ठीक है। एसपी में ध्यान रखना, एसपी में क्वेश्चन आता है, सीपी में दोनों में सेम रहता है, वाई अपॉन एक्स इंटू 100। तो क्वेश्चन में ऑन सेलिंग 120 थिंग्स इट रिजल्ट प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 थिंग्स। प्रॉफिट हो रहा है 30/120 माइनस 30, बताया था फॉर्मूला भी। तो 90 नीचे आएगा, 1/3 मतलब डी ऑप्शन। अब हो जाएगा ना क्वेश्चन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेलिंग 200 थिंग इट रिजल्ट लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आइटम। लॉस हो रहा है ना 200/250, नीचे सम होता है ना 20%, आंसर 27। ऑन सेलिंग 40 बटन, मैं बताया था उस दिन कितना लॉस हो रहा है, प्रॉफिट चाहिए कितना, तो रूल ही होता है अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो ऑब्जेक्ट कम करने, तो इसका मल्टीप्लायर हुआ 1.2, इसका मल्टीप्लायर हुआ 0.9, तो 40 को कम करना है 0.9 से मल्टीप्लाई, 1.2 से डिवाइड, 30। ऑन सेलिंग 17 लेमन, देखो यार सुनो, कैसे भी करो आंसर सही होना चाहिए बस। आप 1 मिनट में करो, 2 मिनट में, 10 मिनट में करो, 50 दिन में करो, मुझे इससे मतलब नहीं है, आंसर सही आना चाहिए। ऑन सेलिंग 70 लेमन फॉर ए रुपी, अ फ्रूट सेलर अर्न्स ए प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, उसको चाहिए क्या? लॉस 15% का। तो देखो ये हो गया 1.2 और ये हो गया 0.85। नाउ फॉर लॉस विल इंक्रीज द नंबर, इंक्रीज नंबर मतलब 1.2 से मल्टीप्लाई और 0.85 से डिवाइड, 24 पीसेस, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्काउंट इक्विवेलेंट सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट एस डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, बताया था फॉर्मूला। ये बहुत पैट क्वेश्चन होता है एलडीसी का। 20 + 10 - 2 28%, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 35 + 15 माइनस 35 इंटू 15/100। तो ये कितना हो गया? 50 माइनस 5.25, 44.75, बी ऑप्शन, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। द मार्केट प्राइस ऑफ फैन इज 800 एंड इट इज अवेलेबल फॉर सच डिस्काउंट ऑफ 10 and 5। तो मैंने क्या बताया था? 800 पहला डिस्काउंट 10% 0.9, दूसरा डिस्काउंट। अब इसको देख के आपको क्या लगता है? आंसर 9 का मल्टीपल होगा, 19 का मल्टीपल होगा। तो पहले देखो 9, ये 9 का मल्टीपल है 9, ये नंबर है, ये आंसर हो गया, बस खत्म काम, है ना। ये ट्रिक समझो जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ टीवी टू द एंड इज अवेलेबल फॉर सच डिस्काउंट 12 and 8 फॉर हाउ मच। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कौन सा ध्यान देना। देखो
2000 उसका सेलिंग एमआरपी है और उसमें क्या क्या डिस्काउंट है? पहला है 12% 0.88, दूसरा है 0.892। मल्टीप्लाई करोगे तो 11 का मल्टीपल आंसर आएगा। 11 का मल्टीपल देखते पहले, सबसे पहले क्या 11 का मल्टीपल है? 9, नो 3 और ये है, ये नहीं है, अच्छा ये है। अब एक बहुत बड़ी बात देखो, यहां पर 3 डेसिमल, 3 जीरो है, यहां 4 डेसिमल है, तो एक डेसिमल जरूर आएगा, डी ऑप्शन। अब एक और बात समझना, देखते इसका आंसर कौन दे पाता है। 2000 इंटू 0.88 इंटू 0.7 कितने डेसिमल आएंगे बताओ? अच्छा अब बताओ कितने डेसिमल आएंगे? अच्छा अब बताओ, एक भी नहीं आएगा। हाँ 85 में एक 5 है ना, वो जीरो बना देगा। मतलब ध्यान रखना, यहां पे 92 है और 88 है, 4 डेसिमल विदाउट एनी 5 इन दिस, तो इसका मतलब एक डेसिमल जरूर आएगा। ये भी चीजें काम आती है आगे। हो गया? और अगर कुछ ना समझा तो मल्टीप्लाई करना, वो तो दोबारा शुरू से करते आ रहे हो। व्हाट इज इक्विवेलेंट डिस्काउंट? देखो 20%, 10% और 5%, 3 डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इन दोनों का कितना होगा? 28 अभी कराया था, और प्लस 5 माइनस 28 इंटू 5/100, ये तो करेंगे। तो दिस इज 33 माइनस 20 डेसिमल लगाओ 1.4, तो 33 माइनस 1.4 क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, printed price of an article is 1050 after 2 successive discount a customer purchases it for 798। मैंने उस दिन भी इस क्वेश्चन में बताया था, आज दोबारा फिर बता रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, ट्रिकी है। देखो इस क्वेश्चन करने का अभी तक आप जो करते थे वही करते थे, एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट 1, ये तो करते थे अभी तक। 100 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन 100 इज इक्वल एसपी, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। अच्छा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था अभी, ये वाला देखो, एक टीवी था 2000 रुपए का, इट इज अवेलेबल फॉर 2 डिस्काउंट 12 and 8, तो आपको सेलिंग प्राइस पूछी थी, आपने क्या किया? 2000 एमआरपी में पहला डिस्काउंट मल्टीप्लाई किया, उसका फैक्टर भाई 100 में 12 घटाया 0.88, फिर 100 में 8 घटाया 0.92। अब अगर यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि ये वैल्यू ना दी हो, कोई एक वैल्यू ना दी हो, तो कैसे करेंगे? तो इसका शॉर्टकट ये होता है, अगर एक अननोन है आपका तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आप, क्या करेंगे? 1050 आपका पहली वैल्यू इंटू पहला डिस्काउंट कितना है? 20%, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 0.8 होगा। मान लेते दूसरा डिस्काउंट कुछ रहा हो, उसका मल्टीप्लाई कुछ होगा, इज इक्वल, ये तो करेंगे। अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन से वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अगर पहला ऑप्शन होता 12 वाला, इफ वी हैव ऑप्शन एज ए, तो 0.88 होता, और 0.88 में कुछ खास है 11, तो क्या ये 11 से जा रहा है? नहीं हो सकता आंसर। 5 है 95, तो 95 में 19 है, क्या 19 जा रहा है? यस जा रहा है। 19 4 76 38, यस आंसर, खत्म क्वेश्चन, क्योंकि बाकी 19 कहीं है नहीं भाई। 19 कैसे आएगा जब यहां पे 19 हो ना, समझे ट्रिक? ये सीधे ओरल हो सकता है कि भाई आप सीधे ऑप्शन देखो, अच्छा इसमें 19, ये 19 का मल्टीपल, इसमें 19 है, यस यही आंसर होगा, क्योंकि बाकी दोनों में कहीं 19 नहीं है, इसमें 19 कहां से आएगा? समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर 3 डिस्काउंट 20 दिस इज 400। अच्छा यहां पर अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज है, ध्यान देना, जब अप्रोक्सीमेट वर्ड हो तो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। अब ये आप डिविजिबिलिटी से नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू चेंज कर दी गई। सुनो, माना उसकी एमआरपी एक्स रही हो, यहां पे इसको कॉस्ट प्राइस नहीं एमआरपी करो यार, ये इंग्लिश में एमआरपी करो तभी, नहीं तो कॉस्ट प्राइस गलत क्वेश्चन है, हिंदी में सही है। हाँ भाई, तो देखो माना उसकी एमआरपी एक्स थी, पहला डिस्काउंट है 0.8, दूसरा डिस्काउंट है 0.37 और 0.9 इज इक्वल 400। तो एक्स वुड बी 400 बाई 8 इंटू 7 इंटू 9 और इंटू 1000। को समझ में आया क्या किया मैंने? ये 5 से जाएगा, 7 से 7.1 कर सकता हूं, 71 हो गया, 7100। समझो कुछ, मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया, 800 समथिंग होगा और थोड़ा कम होगा इससे,
डी ऑप्शन बस, समझे? यहां भी जुगाड़ लगा सकते हो आप। 7200 होगा तो 9 8 जाएगा, 800 थोड़ा कम होगा, मैंने थोड़ा बढ़ाया था, तो 793 इज आंसर, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, printed price of a watch is 160, a customer purchased for 260 discount for rupees 122.4, if first discount is 10%, देखो मैं कैसे करूंगा, 122.49 का मल्टीपल है, इसमें 9 आएगा, 10% दिखाओ 0.9 होगा, अच्छा 15% मतलब 0.85, क्या ये 17 का मल्टीपल है? खत्म क्वेश्चन, है ना? समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ये अप्रोच होती है, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने पहला क्वेश्चन सिखाया, आप दूसरा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको घर पे ऐसे ही करना है, एग्जाम में भी यही करो, जब आदत पड़ेगी ना तब ऐसी आदत पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 20%, आफ्टर दैट 10% डिस्काउंट इज गिवन, देन फाइंड द प्रॉफिट पर लॉस परसेंट। देखो यार, इसके क्वेश्चन करने के दो तरीके, एक तो मेथड बेसिक वाला, सीपी, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, एमआरपी। इंक्रीज बाई 20%, तुम्हारा 100 रुपीज था, इंक्रीज करके मैंने कितना कर दिया, 120। इंक्रीज मतलब क्या है, सीपी को बढ़ा दिया इतना, एमआरपी कर दी, उसके बाद 10% डिस्काउंट दिया, 120 का 10% डिस्काउंट होगा कितना, 12 रुपीज, तो 108 का बिका, कितना प्रॉफिट हुआ, 8%। ये तो एक तरीका हो गया। एक सेकंड में बता रहा हूं उसका, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, परसेंटेज मार्कअप। फॉर्मूला था परसेंटेज मार्कअप इज इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि अब आगे परसेंटेज मार्कअप के क्वेश्चन आएंगे सारे, प्रॉफिट परसेंट प्लस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 minus discount percent into 100. Now in this case we have given with percentage markup which is 20%, बोले ना, the price of an article increased by 20%, this is percentage markup, profit we have to calculate, discount given as 10, so put this value, you will get your answer, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला आगे पूरे 4-5 क्वेश्चन में यही आएगा। After giving a discount of 10%, a shopkeeper earned a profit of 20%. If mark price of an article is 500, for how much he had purchased it? सुनो, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं, ध्यान समझना। ये ना चीजें थोड़ा सा ट्रिकी होती हैं, शायद आज आपको समझना है, कोई बात नहीं, कल भी ना है और परसों ना है तो भी नहीं, कोई बात नहीं, इसमें आपके लेवल की है ही नहीं चीजें, वो आपका लेवल थोड़ा हाई है। देखो ध्यान से ना, अगर मैं कहता हूं किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस मैंने 37.5, ध्यान समझना स्टेप को, 37.5% इंक्रीज किया और इसकी इंक्रीज प्राइस है 671, तो पूछा बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी रहो। क्वेश्चन ये था कि आफ्टर इंक्रीजिंग कॉस्ट प्राइस बाय 37.5%, एमआरपी 671, फाइंड इट्स सीपी। देखो आप लोग क्या करते आए हो, मेथड 1 आप ये करते हो, माना सीपी एक्स, एक्स का 37.5, ये तो करते हो ना अभी तक। अगर ऐसे कर रहे हो तो मैं आपको एक ही डायलॉग बोलूंगा, बड़े हो जाओ बच्चों, है ना? अब मुश्किल है अगर ऐसे करोगे आप। सिलेक्शन जिसको मिलता है ना वो ये चीजें नहीं करता, वो ओरल करता है इसको। मैंने आपको परसेंटेज में कौन सा बताया होगा, दिस इज 3/8, याद है कुछ रूल? 37.5 12.53 जाए, है ना, 12.5 का 3 गुना, और 100 है 12.5 इंटू 8, तो दोनों को मैंने क्या किया, इसको लिखा मैंने 12.5 इंटू 3, और ये परसेंटेज नीचे होगा 100, तो ये हो गया 3/8। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं कहता हूं 37.5% इंक्रीज या 3/8 इंक्रीज, मतलब अगर 8 रुपीज प्राइस रही होती इनिशियल तो 3 रुपए बढ़ता, मतलब कि यहां से एमआरपी कितनी होती, 11, तो सीपी होती 8, तो अगर 11 एमआरपी तो सीपी है 8, तो अगर 671 एमआरपी तो सीपी कितनी, 8 इंटू 671 अपॉन 11, ये कितना हो गया, 11 6 जा 1 जा 488, समझे? ये बहुत काम की बात है। अच्छा अब जब देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है, मुझे चाहिए 5 सेकंड से भी कम में आंसर। सबको समझा मैंने क्या किया? इफ a price of an object is increased by 33 1/3% and new price is 500, find CP। किसी ऑब्जेक्ट के प्राइस को 33 1/3% बढ़ाया गया और मेरी एमआरपी आ गई 500 रुपए, बताओ सीपी कितनी थी? ओरल करना है, यस आंसर आ गया। देखो 33 1/3 मतलब 1/3, मतलब 3 रुपए होता तो 1 रुपए बढ़ के आता,
तो 4 रुपए एमआरपी होती, 4 बराबर 500, तो 1 बराबर 125, तो 3 बराबर 375। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखो ऐसा है ना, क्वेश्चन करने के तरीके बहुत होते हैं, आपको जल्दी करना आना चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन घर पे करो तो यार जिस तरह से आप कर रहे हो उससे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपका 1 मिनट लग रहा है तो या तो क्वेश्चन टेढ़ा या आप टेढ़े हो, क्वेश्चन टेढ़ा हो नहीं सकता, है ना। सुनो, अब यहां पर है परसेंटेज मार्कअप, ध्यान देना मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। ये 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, दिमाग लगाने की बात है। 20% प्रॉफिट, 10% डिस्काउंट अपॉन 20 माइनस 20, 100 माइनस 20, नहीं डिस्काउंट 10 इंटू 100, ये तो होगा, ये हो गया 1/3 और 33 होल 1/3% मार्कअप। तो 33 1/3% मार्कअप करके 500 रुपए एमआरपी हुई, तो सेलिंग प्राइस सीपी कितनी होगी? खत्म क्वेश्चन। 10 सेकंड से भी कम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको 33 1/3 का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। By what percent Ram should increase the price of his scooter and print it on the scooter so that after giving a discount of 20% and 10% he is able to earn। देखो प्रॉफिट परसेंटेज मार्कअप क्या फॉर्मूला बताया था? प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। लेकिन यहां पे डिस्काउंट 2 दिए हुए हैं, दोनों को कंबाइन कर लेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से 28 हो जाएगा। प्रॉफिट है कितना? 8, 8 प्लस 28 अपॉन 100 माइनस 28, ये हो गया 36/72 इंटू 100, 1/2, 50%। ठीक है, हाँ भाई। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज 10 लेस देन द प्रिंटेड प्राइस इफ अ डिस्काउंट ऑफ 20% गिवन दैट प्रॉफिट। देखो ये तो आसान क्वेश्चन है, सीपी प्रॉफिट एसपी डिस्काउंट एमआरपी। सीपी एक्स मान लो, एमआरपी एक्स प्लस 10, ये तो बोला हुआ है। बोला हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज 10 लेस देन द प्रिंटेड प्राइस। हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो मैंने कॉस्ट प्राइस एक्स मान लिया। प्रॉफिट कितना है? 60%। और डिस्काउंट कितना है? तो ध्यान समझना, डिस्काउंट है, हाँ। इधर से सेलिंग प्राइस कितनी होगी? x इंटू 1.6। इधर सेलिंग प्राइस कितनी होगी? x प्लस 10 इंटू 0.8। अरे समझे, ये डेसिमल हटाओ, 2x is equal x plus 10, then x would be 10 rupees। आंसर क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 41। A person prints 20% more the price on an article and sell it for 30% discount। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था परसेंटेज मार्कअप, याद है फॉर्मूला? इट इज प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। अब आपको यहां बोला है पर्सन प्रिंट 20% मोर, दिस इज परसेंटेज मार्कअप, एंड ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 30%। ये तो बोला हुआ क्वेश्चन में। नीचे हो जाएगा 100 माइनस 30 इंटू 100, तो देखो ये हो जाएगा 20 इंटू 70 अपॉन 100, प्रॉफिट प्लस 30, ये कितना हो गया? 14 माइनस 30 इज इक्वल प्रॉफिट। तो यहां पे नेगेटिव आ रहा है ना, दिस वुड बी लॉस, 16% लॉस। आंसर इज बी ऑप्शन। अगर वो नेगेटिव आते तो मतलब लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आपका ओवरऑल प्रॉफिट। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ओवरऑल प्रॉफिट करने का सिंपल तरीका होता है 2/3 ऑफ अ consignment was sold at a profit of 5%। 2/3 आपने कितना प्रॉफिट बेचा? 5% प्रॉफिट। अगर आपने 2/3 5% प्रॉफिट बेचा है तो बचा कितना? 1/3। ये तो हो गया 2 पार्ट आपके कंसाइनमेंट के, एंड दिस इज सोल्ड एट 2% लॉस, तो माइनस ले लेंगे। एंड इफ द टोटल प्रॉफिट वॉज 400 एंड द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट वॉज, आप क्या करोगे? आप यहां पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं ओवरऑल प्रॉफिट के। देखो जो पहला पार्ट 2/3, उस पर कितना प्रॉफिट? तो आप लिखोगे 2/3 इंटू 5, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 1/3 इंटू कितना लॉस? बस जहां लॉस है तो माइनस लिख दोगे। इसको करो आप 10/3 माइनस 2/3, कितना आएगा? 8/3। दिस इज व्हाट टोटल प्रॉफिट। अच्छा, ये टोटल प्रॉफिट किसका आता है? सीपी का। तो 8/3% ऑफ सीपी
इज इक्वल व्हाट 400। सीपी आ जाएगा यहां से, सीपी पूछा आपसे। सो दिस इज 8/300 इंटू सीपी इज इक्वल 400। सो सीपी कितनी हो जाएगी 15,000। बी ऑप्शन। अ डीलर सोल्ड 3/4 of his article at a gain of 20%, 24, 3/4 at a gain of 20%। सिंपल प्रोसेस क्या होता है, जितना पार्ट और जितना प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो क्या लिखेंगे यहां पर माइनस, एंड रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अगर हम कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, 0% प्रॉफिट, तो प्लस 1/4 इंटू 0। परसेंटेज ऑफ गेन इन द होल ट्रांजेक्शन, अरे 24 है, हाँ तो 6 हो गया 18%। समझे। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अ पर्सन सोल्ड 1/3 ऑफ मैंगोज, उसने आम का बिजनेस किया, 1/3 मैंगोज एट 20% प्रॉफिट, 1/5 और 2/5 ऑफ रिमेनिंग एट 10% प्रॉफिट। देखो 1/3 उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा, 2/3 ऑफ रिमेनिंग 10% प्रॉफिट, एंड रिमेनिंग 2/5, सॉरी हाँ 2/5, फिर तो बचेगा नहीं कुछ, रिमेनिंग ही हैज टू थ्रो अवे। बचे हुए बेकार हो गए, ठीक है, उसने फेंकना पड़ गया, बिके नहीं वो। अब बताओ उसको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। माई क्वेश्चन इज दिस, एक आम का ठेला लगाया आप लोगों ने, है ना, अब आने वाला सीजन आम का, 1/3 ऑफ द मैंगोज ही सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 2/5 ऑफ द रिमेनिंग एट 10% प्रॉफिट, एंड रिमेनिंग ही हैज टू थ्रो अवे। फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पर। इस क्वेश्चन में जो आप नॉर्मल एरर करोगे वो मैं जानता हूं क्या की होगी। तो देखो पहले आप देखो पार्ट क्या क्या है, पार्ट एंड प्रॉफिट लॉस, ये समझना पड़ेगा आपको। जो मैंने अभी 43rd क्वेश्चन कहा था बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 ही पार्ट थे, जब 3 पार्ट आ जाए। देखो पहला पार्ट कितना है 1/3, और मैंने लाइन लिखी है 2/5 ऑफ रिमेनिंग। तो ये बात समझे आप क्या होगा, ये होगा 2/3 ऑफ 2/5। नहीं समझे बात भाई, रिमेनिंग का 2/5। अब रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 1 माइनस 1/3 पहला पार्ट, माइनस 4/15, ये तो करोगे आप। अब जो बचा कितना, अगर हम मानते हैं 1/3, 2/3 और 2/5, ये क्या होता है, टोटल 2 पार्ट हो गए। सो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, 1 में से जब भी फ्रैक्शन होता है तो 1 टोटल मानते हैं। एक पार्ट आपका 1/3 हुआ, एक पार्ट आपका 4/15 हुआ, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15। ये हो गया 15 माइनस 5 माइनस 4, तो कितना होगा या 5, राइट। सो रिमेनिंग कितना बचा 2/5। समझे बात ये। अच्छा, इस पर कितना प्रॉफिट है, इस पर हाँ, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, -100%। बस ये मुझे मान लो गलती करोगे आप लोग। देखिए बात, जो इससे पहला क्वेश्चन था कि रिमेनिंग को उसने सीबी में बेचा, तो सीबी बेचना 0% प्रॉफिट या 0% लॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर जो चीज बेकार होगी तो 100% लॉस हुआ ना वो, तो ये गलती होगी सबकी, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब समझ आया, अभी किसी का तो सही नहीं होगा, तो ये लाइन ध्यान रखनी है। अगर कोई चीज आप बेच नहीं पाए, अंडे का क्वेश्चन हो सकता है कि एक आदमी 100 अंडे लाया, 10 बेकार हो गए, फेंक दिए, गिर गए, है ना। तो जो बेकार हो गए, जो बेच नहीं पाओगे, वो क्या है 100% लॉस है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये सबको समझ में आया ना बात। 1/3 इंटू 20 प्लस ये कितना हो गया 4/15 इंटू 10 माइनस 2/5 इंटू 100। बस ये लाइन ध्यान रखना है, बस अब सॉल्व कर लो इसको। (28/3) तो ये हो गया -40। इसको बहुत बड़ा लॉस हुआ है ना। 92/3 लॉस, समझे। तो ये मुझे मान लो गलती करोगे आप लोग, तो ध्यान रखना है जब भी कोई चीज आप फेंक देते हो जिसका यूज नहीं होना है, अब जो आप बेच नहीं सकते, वो 100% लॉस है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये लाइन लिख लेना, नोट कर लेना इस बात को। कभी कोई बात आ जाए तो आपको याद रहना पड़ेगा कि ये जो चीज फेंक दी वो लॉस है आपका।
Okay, a dealer sold, question number 44. A dealer sold 3/4 of his article at a gain of 20% and the remaining at a cost price. अब देखो ये तो आसान है, कॉस्ट प्राइस बेचेगा तो 0% लॉस है. अगर आप कोई चीज कॉस्ट प्राइस बेचो मतलब उसमें ना तो फायदा और ना नुकसान, 0% है. द गेन परसेंट अर्न बाय हिम इन द होल ट्रांजेक्शन. तो देखो 3/4 को उसने 20% पे बेचा, बस यही आपका प्रॉफिट होगा, 15%. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Geeta buys a plot of land for rupees 96,000. She sells 2/5 of it at a loss of 6%. She want to make a profit of 10%. ये जो लिखा है लाइन, she want to make a profit of 10%, ये क्या है? ये ओवरऑल है, इक्वल में आएगा. आपको समझना है कौन सी वैल्यू क्या है. टॉपिक बहुत आसान होते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां पर रखी जाती है. तो ये हमारा हो गया ओवरऑल 10%. ठीक है, पूरा उसको प्रॉफिट 10% चाहिए. नाउ 2/5 पार्ट पे उसको कितना लॉस हुआ है? 6%. तो 2/5 इंटू -6 कर देंगे प्लस. अगले पर उसने बोला है शी वांट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10 ऑन द होल बाय सेलिंग द रिमेनिंग लैंड, द गेन परसेंट ऑफ रिमेनिंग. तो रिमेनिंग कितना बचा? 3/5, माना यहां पर x है. खत्म क्वेश्चन. ठीक है ना, आपको ये वैल्यू पुट करना चाहिए कि यहां पर क्या रखना है, कौन चीज कहां पर आएगी. बस क्वेश्चन बहुत आसान है. ये कितना हो गया? 3/5x इज इक्वल 10 प्लस 12/5. समझ मैंने क्या किया होगा? ये -12 क्या डायरेक्ट इधर ले आया. एलसीएम कितना आ गया? 5. 52, 62 और बाई 5 कैंसिल कर देंगे. बी ऑप्शन. ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹7.20. मैं इस तरह क्वेश्चन के 3 तरीके बताऊंगा, आखिरी तरीका आपको याद रखना है मेरे साथ. ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹7.20 it result a loss of 10%. At what amount it should be sell so that it will result a profit of 20%. देखो भाई ध्यान देना, आपको दो चीजें दे रखी हैं, केस 1, केस 2. सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, सीपी. पहली केस में 7.2 में सेल करने पे उसको लॉस हो रहा है कितना? 10% का. और दूसरे कंडीशन में वी नीड अ प्रॉफिट ऑफ 20%. क्वेश्चन का तरीका ये होगा, इस स्टेप से हम निकालेंगे सीपी. ठीक है, जो पहली लाइन दे रखी है. फिर जो सीपी मान लेते हैं एक्स आ गई, तो एक्स यहां रखोगे, इस स्टेप से फिर निकालोगे क्या आप? एसपी. ये तो करना पड़ेगा, है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है ना. आप क्या करोगे, मान लेते हैं एक्स है और 10% लॉस है, इससे आप सीपी निकाल लोगे, फिर सीपी यहां पुट करोगे, 20% प्रॉफिट, एसपी आ जाएगा. शॉर्टकट. पहले कंडीशन में 7.2 सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस कितना है, इसका मल्टीप्लायर कितना होगा? 0.9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे सीपी को. तो अगर मैं डायरेक्ट 7.2 अपॉन 0.9 करूंगा तो क्या आएगा? ये क्या है? ये क्या आएगा? ये सीपी आएगी डायरेक्ट. और अब इस सीपी में मैं 1.2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? न्यू एसपी. तो 2 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है, आपको लॉजिक समझना पड़ेगा. समझ गए बात? या तो आप ऐसे करो, पूरा सीपी निकालो यहां से फॉर्मूले लगा के, या आप ये ध्यान रखो कि भाई जो 7.2 है वो सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस में अपॉन में अगर हम प्रॉफिट या लॉस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो क्या देगा? क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है सीपी इंटू लॉस मल्टीप्लायर इज इक्वल सेलिंग प्राइस होता है ना. तो सीपी कितना हो गया? सेलिंग प्राइस अपॉन लॉस मल्टीप्लायर. ये तो करते हैं. तो आपको ये सब चीजें दिमाग के अंदर कर लेनी है कि भाई सीपी कैसे आ जाएगी? एसपी अपॉन लॉस मल्टीप्लायर. आपको करना नहीं पूरा, क्या पूरा क्वेश्चन कर रहे हो, टाइम वेस्ट होगा आपका. आपको ध्यान ही रखना है कि 7.2 सेलिंग प्राइस, जैसे क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया 7.2 अच्छा सेलिंग प्राइस दिया है, ये लॉस दिया है, यहां से सीपी आ जाएगी आपकी. क्या आएगी? 7.2 बाई 0.9, 8 रुपीज. और 8 इंटू 1.2, 9.6. आंसर इज ए ऑप्शन. स्पीड होनी चाहिए इन चीजों में, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. An article has sold for 8% profit instead of 12% profit. Then it earns 232 less. Find out the cost price. अब देखो, एक पहला क्वेश्चन कराया था कि आपको सेलिंग प्राइस दी थी, लॉस या प्रॉफिट दिया था. दूसरे केस में आपको प्रॉफिट या लॉस से न्यू सेलिंग प्राइस पूछी थी. यहां पर क्या बोलेगा? आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 8% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 12% प्रॉफिट, देन इट अर्न्स 230 लेस. अब क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? पहली बात, लॉन्ग मेथड. लेट सीपी आपने मान ली x रुपीज, राइट. केस 1, एसपी कितनी होगी? आपने 8% से बेचा उसको, 1.08. ये होगी क्या? सेलिंग प्राइस फर्स्ट केस की. केस 2 में एसपी क्या होगी?
कितना प्रॉफिट लेते हैं 12%, 1.12। अब ये तो हो गया आपकी पहली सेलिंग प्राइस, ये होगी दूसरी सेलिंग प्राइस। बोला हुआ है बाय दिस यू अर्न 232 लेस। ये 232 लेस का मतलब क्या है? इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या है? 232। तो विल राइट 1.12x इज इक्वल 232। सॉल्व करोगे एक्स आ जाएगा, हमको एक्स, ये तरीका हो गया। अब इसका शॉर्टकट देखो, अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन करा जाएगा तो कैसे किया जाएगा, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट। देखो एक चीज समझना, फर्स्ट केस में भी प्रॉफिट है, सेकंड केस में भी प्रॉफिट है, तो दोनों का लेंगे डिफरेंस। 8% प्रॉफिट और 12% प्रॉफिट का डिफरेंस कितना होगा? 4%। 4% ऑफ सीपी इज इक्वल जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, बस यहां से सीधे आपका आ जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा? 232 इंटू 100/4, बस ये आपका सीधे वैल्यू होगी। अब और अगर ये समझा सबको, अगर इस केस में यहां पर लॉस होता, ध्यान से समझना इस बात को। देखो अगर हम बात करते हैं यहां पर लॉस होता, इसी क्वेश्चन को इस तरह समझते हैं लोगे ना। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो जरा। अगर क्वेश्चन कहता है कि पहले उसको 8% लॉस हो रहा है, बाद में उसने 12% प्रॉफिट में बेचा, तो बताओ उसको, और इस पूरे प्रोसेस से उसको 400 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा पैसा मिला, तब देखो क्या होता है। अगर हम कहते हैं लॉस हो रहा है और इधर प्रॉफिट हो रहा है, अगर किसी केस में परसेंटेज लॉस दिया और प्रॉफिट दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, समझे। अगर इस तरह कंडीशन हो कि एक ऑब्जेक्ट जब 8% लॉस पे बेचा जाता है या उसको 12% प्रॉफिट बेचते हैं, तो आपको 400 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। इस केस में आप इन दोनों को ऐड कर लोगे, तो लिख लेना, अगर लॉस कंडीशन हो या लॉस कंडीशन हो या प्रॉफिट, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर लॉस प्रॉफिट हो तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 20% ऑफ सीपी इज इक्वल 400। सीपी आ जाएगी, इससे हो जाएगा आपका। तो ये कुछ कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, यार ऐसे करा जाता है। जब आप इस तरह के 4-5 क्वेश्चन कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा टॉपिक ये। समझ में आई बात? ऑन सेलिंग अ रेडियो फॉर ₹760 द प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू द लॉस व्हेन इट सोल्ड फॉर 540, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अगर किसी क्वेश्चन में, पहले समझो मेथड ये होगा, लेट सीपी बी एक्स। नाउ 760 में बेचने में प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 760 माइनस एक्स, है ना। और लॉस कितना होगा? x माइनस 540। आपको बोला है दोनों बराबर हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो, लॉस इक्वल प्रॉफिट, इन दिस केस सीपी इज इक्वल S1 प्लस S2/2। अच्छा, इसके बाद आएगा वही प्रोसेस जो यहां से करोगे आप, लेकिन अगर लॉस और प्रॉफिट इक्वल दे रखे हो तो आप सीधे सीधे सीपी निकाल सकते हो, विच इज सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2/2। सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन था ऑन सेलिंग एन आर्टिकल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स कॉस्ट प्राइस। अब इस बात का मतलब क्या है? क्वेश्चन ही कहता है, जैसे मान लो हम कहते हैं कोई चीज 60 रुपए की आई, सीपी 60, सो प्रॉफिट परसेंट भी 60 है। इस बात का मतलब यह है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट इक्वल सीपी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको एसपी गिवन होगी, आपको सीपी कैलकुलेट करनी होगी, ये क्वेश्चन आता है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 49 देखा होगा ना, कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल सेलिंग कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड सीपी इफ एसपी इज दिस। तो कैसे करते हैं? 2-3 तरीके हैं। एक तो फॉर्मूला मेथड है। सब क्वेश्चन समझ आया? तो देखो क्वेश्चन क्या है, लेट सीपी इज इक्वल एक्स, देन प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, माना एस, ये क्या होगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, ये तो होता है। तो यहां पर एस इज इक्वल, सीपी हमारी एक्स है, ये हो गया 100 प्लस एक्स बाई 100। अरे क्लियर है? अब इस 100 को इधर ले आओ, 100s इज इक्वल 100x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 100s इज इक्वल 0।
ठीक है, अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, सीधाचार्य। तो देखो सीधाचार्य कैसे लगाएंगे, x इज इक्वल -100 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 10,000, 100 का स्क्वायर करोगे ना, प्लस 400s अपॉन 2, ये हो गया कितना, -100। अच्छा इसमें से मैं प्लस हो जाएगा ना 4ac, हाँ -4ac, हम ac माइनस नहीं है। अच्छा यहां से 400 कॉमन लो, बाहर अंडर रूट के वो 20 हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा 25 प्लस s अपॉन 2 से कैंसिल कर दो, दिस इज -50 प्लस माइनस 10 रूट, दिस इज व्हाट सीपी फॉर्मूला। अच्छा बिकॉज अगर मैं माइनस ले लूंगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो सीपी माइनस होगी तो हम लेंगे प्लस वैल्यू, तो x वुड बी, ये फॉर्मूला हो गया -50, या ऐसा करो इसको आप ऐसे लिखो 10 अंडर रूट 25 प्लस s -50, दिस इज फॉर्मूला फॉर सीपी इफ एसपी इज गिवन एंड सीपी और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आर इक्वल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इन विच इट इज गिवन दैट, और इसका एक फॉर्मूला उसका प्रूव कर सकते हो, लॉस वाला भी, वो टाइम वेस्ट होता है, मैं उसको करा नहीं रहा हूं। तो देखो जब भी किसी क्वेश्चन में सीपी का वैल्यू प्रॉफिट परसेंट के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर हो, तो या तो अभी फॉर्मूला याद कर पाओ, तो तुम्हारी याद करने की क्षमता है इतनी, नहीं है। तो देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस दिया, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, सीपी इज इक्वल 10 अंडर रूट 25 प्लस s -50। तो देखो आपको एक s दे रखा कितना 119, यहां पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ऐसे करना नहीं है, करना क्या है, देखो करेंगे हम ये, आपको ही बोला हुआ है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹119 द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आप क्या करोगे, ऑप्शन देखोगे, मेथड 1 तो तुम समझ गए ना फॉर्मूला वाला, मेथड 2 119 के फैक्टराइजेशन करो, 7 इंटू 17, ऐसे फैक्टर करो जिनका की डिफरेंस 10 आए, डिफरेंस 10 आ रहा है, छोटा फैक्टर जो होगा उसमें 10 मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर हो गया। और दूसरा मेथड है ना, तो उसके बाद जल्दी से ऑप्शन पे आओ, देखो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, माना 60 आंसर होता, 60 का 60% जोड़ो, 96 आया, नहीं होगा, फिर देखो 70 का 70% 49, 119 आ गया, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अगर लॉस हो रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹24 द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द, इसका रूल लिख लो, नंबर 1, देयर आर ऑलवेज 2 सीपी। अगर लॉस हो रहा है और लॉस का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सीपी के बराबर है, तो उस केस में हमेशा 2 सीपी होती है। एंड सेकेंड पार्ट, सम ऑफ दी सीपी इज 100 ऑलवेज। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब आपके पास लॉस परसेंट का न्यूमेरिकल मान किसके बराबर हो, सीपी के बराबर हो, तो उस केस में हमेशा 2 सीपी आती हैं। तो पहली बात तो आंसर डबल होगा, ये हो सकता है, और उनका सम कितना 100 होना चाहिए, तो 18 प्लस 40 का सम 100 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 40 का हो रहा है लेकिन साथ में 60 ने लिखा, यहां पर हो रहा है लेकिन ये नहीं, तो ये आंसर होगा डी ऑप्शन आपका। और आप चाहो तो चेक कर लो, 40 रुपीज और 60 रुपीज सीपी है, क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि जो सीपी है वही लॉस परसेंट है, तो 40 रुपीज सीपी है, तो लॉस परसेंट कितना होगा 40%, तो 40 का 40% कितना होगा 16, माइनस करो आगे 24। और अगर 60 की बात करते हैं, 60 का 60% माइनस 36 करो, कितना आगे 24 आगे ना, तो इस तरह से इस केस में हमेशा 2 सीपी होती है। क्वेश्चन नंबर 51, अ बिजनेसमैन सेल्स एन आर्टिकल फॉर 2.5% लॉस इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 100 एक्स्ट्रा देन ए प्रॉफिट ऑफ, देखो एक बार दिया है 2.5% लॉस है ना,
और एक बार दिया 7.5% प्रॉफिट। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी कंडीशन में प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 10% ऑफ सीपी, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 100, तो सीपी कितनी हो जाएगी 1000। आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन 52। अच्छा, द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 570, लेट सीपी बी एक्स। तो केस 1, प्रॉफिट कितने पे सेल किया हमने 570 पर, ये हो गया सेलिंग प्राइस, सीपी एक्स है तो प्रॉफिट कितना हुआ 570 माइनस एक्स। अच्छा, लॉस कितना हुआ x माइनस 490। जब लॉस होगा तो सीपी ज्यादा होगी ना, एसपी माइनस करेंगे, सीपी माइनस एसपी। और बोला हुआ है दिस प्रॉफिट इज 3 टाइम्स लॉस, तो आप सीधे सीधे यहां वैल्यू पुट करो, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया 570 माइनस एक्स इज इक्वल 3x माइनस 1470। ओके, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल कितना होगा, x कितना हो गया, पूछा क्या आपसे, हाँ ये पूछा है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। हाँ देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 5% प्रॉफिट फॉर रुपीज 1260। नाउ प्रॉफिट परसेंट इज 12600 एंड सॉरी प्रॉफिट परसेंट इज 5%। सेलिंग प्राइस कितना है 12600। नाउ प्रॉफिट परसेंट इज वी हैव टू कैलकुलेट, सेलिंग प्राइस दी है 13200, ठीक है ना। अच्छा, एक सिंपल सी बात समझो, यहां पर आपको 5% प्रॉफिट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस 1260, तो यहां से सीपी कितनी होगी 12600 अपॉन 1.05, ये तो करेंगे, ये होगा, सॉल्व कर लो 12000। तो इसका मतलब आपकी सीपी होगी 12000, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है इस बार 1200, तो 1200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12000, 10%। आंसर भाई, सीपी का फॉर्मूला निकाल दिया हमने, सेलिंग प्राइस अपॉन प्रॉफिट मल्टीप्लायर लिख दिया, वैल्यू आ गई, सीधे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, 54 नंबर। 54 क्वेश्चन इज गिवन लाइक द लॉस परसेंट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 50, तो वही करेंगे, लेट सीपी बी एक्स। तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट 50 में सेल करने पे तो बड़ा कौन होगा, एक्स या 50, एक्स, क्योंकि सीपी है वो, एक्स माइनस 50 बाई एक्स इंटू 100, समझ में, दिस इज व्हाट लॉस परसेंट। अच्छा, इट इज इक्वल टू सेम इज प्रॉफिट परसेंट सेलिंग इट फॉर 70, तो 70 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये इक्वल कर दो, है ना। अब 100 100 कैंसिल हुआ, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा 60 रुपीज, 60 क्या आ गया सीपी। आपको पूछा है देन फाइंड द अपर मेंशन प्रॉफिट लॉस परसेंट, मतलब या तो आप ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो। तो प्रॉफिट परसेंट 70 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू 100, ये तो करेंगे, क्या आंसर आएगा 100/6 या 50/3, 16 से 2/3, 16 होल 2/3, बी ऑप्शन।